साधन की सीमाएं हैं। साधन एक जगह जाकर के व्यर्थ जैसे साबित भी हो जाते हैं। यदि ऐसा ना होता तो फिर सोने की लंका में रह कर के भी रावण क्यों दुखी हो जाता, और ऐसा ना होता तो जंगलों में रह कर के पत्तों की कुटियों में भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सुख का अनुभव कैसे कर पाते। सुख दुख का अनुभव तो हमारे परिणामों पर आश्रित है। साधन हमारे कष्ट को दूर कर सकते हैं, यथा आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, पर संतोष का भाव जगा दें कोई जरूरी नहीं। इसलिए कई बार कहा जाता है जितनी सुविधा उतनी दुविधा, जितनी सुविधा उतनी दुविधा, जितने साधन अंततः उतनी सारी परेशानियां। विज्ञान ने अपनी दुनिया में ढेर सारे साधन तैयार कर दिए, पर क्या इतने सारे साधनों को तैयार करने के बाद विज्ञान ने आदमी को सुखी और संतुष्ट बना दिया? अशांति आज भी दिख रही है, दुख और क्लेश का अनुभव आज भी हो रहा है। तो जब इतने सारे साधन, इतने अच्छे अच्छे साधन विज्ञान ने दे दिए, तो जिसके पास जितने ज्यादा साधन हो उसको उतना ज्यादा सुखी हो जाना चाहिए। फिर इस धरती पर निर्ग्रंथ मुनि महाराज जी सबसे ज्यादा दुखी हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं है, और गृहस्थ धनपति कुबेर सबसे ज्यादा सुखी हो जाएंगे, क्योंकि साधनों का अंबार उनके पास है। पर यही सच होता तो चक्रवर्ती अपने रत्नों को, अपनी निधियों को उपेक्षित करते हुए बीतरागी निर्ग्रंथ प्रभु के चरणों में आकर के नतमस्तक क्यों होता, और ये याचना क्यों करता कि गुरुदेव भगवान ऐसा उपाय बताओ जिससे आत्म शांति मिले। ऐसा निवेदन क्यों करता कि भगवान ऐसा उपाय बताओ जिससे आत्म शांति मिले। 9 निधियां, 14 रत्न, अपार वैभव, सुख सुविधाओं के अंबार लगे हैं, ऐसा चक्रवर्ती भी यदि शांति का अनुभव करने के लिए भगवान के चरणों में निवेदन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है यह सब होते हुए भी उसे आत्मिक शांति नहीं। सुख तो है, सुख के साधन भी हैं, पर ये इंद्रिय संबंधी, विषय संबंधी सुख के साधन हैं। अच्छी वस्तु देख करके आंख को अच्छा लग गया, मौसम के अनुसार हवा मिल गई तो स्पर्श को अच्छा लग गया, मन पसंद कोई ध्वनि सुनने को मिल गई, संगीत सुनने को मिल गया तो कर्ण इंद्रिय तृप्त हो गई, अच्छी सुगंध आ गई तो नासिका तृप्त हो गई, स्वादिष्ट कोई भी आइटम आपको मिल गया तो जिह्वा भी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। ये सब क्या है? ये सब इंद्रिय के विषय अनुकूल मिले तो इंद्रियां संतुष्ट होती हैं। इंद्रियों को प्रतिकूल विषय मिल जाए तो इंद्रियां असंतुष्ट होने लगती हैं। किसी भी इंद्रिय को यदि प्रतिकूल विषय मिले वो नकारेगी, ये ठीक नहीं है। हालांकि इंद्रियां इष्टानिष्ट की कल्पना नहीं करती हैं, इष्टानिष्ट की कल्पना तो इंद्रियों पर राज करने वाला मन करता है। गर्म हवा लग जाए
स्पर्श में अनुभव हो गया कि गर्म हवा लग रही, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय नहीं कहेगी कि इसको हटाओ। कौन कहेगा ये ठीक नहीं लग रही है? मन कमांडर है। मन इष्ट और अनिष्ट की कल्पना करता है। इंद्रियों को अनुभव होता है, उस अनुभव में मन इष्ट और अनिष्ट की कल्पना करता है। अनिष्ट यदि लगता है तो मन उसे हटाना चाहता है, इष्ट लगता है तो मन उसे छोड़ना नहीं चाहता। ये तो संसार का विज्ञान है और इंद्रिय और मन का अपना धर्म है। लेकिन इसके बावजूद भी, सब साधन और सुविधाएं होने के बाद भी, एक सम्यक दृष्टि भव्यात्मा ये तय करके चलता है कि संसार में पुण्य के योग से साधन और सुविधाएं भले ही मिल जाएं, पर मन को तृप्त करने के लिए, आत्म शांति के लिए ये सब पर्याप्त नहीं है। आत्म शांति का मार्ग अलग है। और यही कारण है कि चक्रवर्ती जैसा सम्राट भी उस परम शांति को पाने के लिए परम शांति के धाम निर्ग्रंथ गुरु मुनि तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में जाता है और नश्वर सुख को त्याग करके अविनश्वर सुख को पाने की भावना भाता है। संसार की सामग्रियों में सुख भले प्रतीत हो जाए, पर सुख नहीं है, सुखाभास है। मृग मरीचिका है जो देखने में आती है, पर आप वहाँ तक पहुँचना नहीं हुआ कि मृग मरीचिका समाप्त, और आगे और आगे और आगे, और जल नहीं पाता, प्राण गमाता, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। मृग के बारे में 12 भावना में ऐसा लिखा हुआ है। गुरुवर आचार्य ने अपनी नीति में उसी बात को स्पष्ट किया है कि जल के मंथन में आपको झाग जैसा दिखाई दे सकता है, पर नवनीत उपलब्ध नहीं हो सकता। महलों में रह कर के भी रावण चिंतित है, व्याकुल चित्त है, और जंगलों में पत्तों की कुटिया में रह कर के साधन विहीन जीवन बिताते हुए रामचंद्र जी सुख का अनुभव कर रहे हैं। मान्यता का अंतर है, परिणामों का अंतर है। परिणाम हमारे तत्व से जुड़ जाएं तो कठिनाइयों में, परेशानियों में भी हम शांति महसूस कर सकते हैं। और यदि तत्व हमारे पास नहीं है, परिणाम हमारे उस रूप नहीं है, तो सुविधाओं में भी हमें कष्ट हो सकता है। इस बात को इस उदाहरण से समझ सकते हैं। एक गरीब आदमी शाम को रोटी खा रहा है और दुखी हो रहा। स्थिति उसके साथ ये बनी कि दरिद्रता के कारण भिखारी हो गया, गांव मोहल्ले में यहाँ वहाँ जाकर के मांगता रहता, कभी मिलता कभी नहीं भी मिलता। सुबह से घूमता रहा, ज़्यादा कुछ मिला नहीं, शाम को जो मिला रूखा सूखा मिला, थोड़ा मिला। एक जगह बैठ करके खा रहा, लेकिन दुखी मन से खा रहा। कैसा हमारा भाग, कैसी हमारी परेशानी, कुछ भी नहीं, आदि आदि दुखी हो रहा। उसी समय एक व्यक्ति आया और कहने लगा, अरे तू यहां कहां बैठा है? क्यों भैया, क्या बात है? मेरे बैठने से तुमको कोई परेशानी है क्या? मैं इतना परेशान हूं, खाने को भी नहीं मिल रहा,
अरे इसलिए तो मैं दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास आया कि तू इतना परेशान है, लेकिन अब तो तेरी परेशानी हमेशा की दूर हो गई। क्या बात है भाई, क्या कहते हो? अरे बाजार में तेरे नाम की चर्चा चल रही। मेरे नाम की क्या चर्चा चल रही? तूने कभी लॉटरी का टिकट खरीदा था क्या? हो भैया, मैंने तो एक दिन लॉटरी का एक टिकट लिया था। तेरे नंबर पर टिकट खुल गया है, लॉटरी का टिकट खुल गया तेरे नंबर पर। अच्छा, हमारा नंबर खुल गया, तेरे को 1,00,000 रुपया मिलने वाला है। इतना सुनते ही उसके चेहरे पर चमक आ गई, मुरझाया चेहरा खिल गया, विश्वास बढ़ गया, उसे अंदर से खुशी महसूस होने लगी। मुख में रूखा सूखा ग्रास है, और उस समय के अनुभव में आंखों में उसके आंसू भी हैं। लेकिन जैसे ही सुना तूने लॉटरी का टिकट लिया था, तेरा नंबर खुल गया है, 1,00,000 रुपया तेरे को मिलेगा, इतना सुनते ही लखपति जैसा अनुभव उसको होने लगा और खुश हो गया। जल्दी जल्दी रोटी खाने की स्पीड बढ़ गई। चलो चलो चलते हैं, चलो चलो चलते हैं, मेरे नंबर पर खुला है, पक्का मुझे 1,00,000 रुपया मिलेगा। मिला नहीं है अभी कुछ, मिला कुछ नहीं है, लेकिन मेरे नंबर पर खुल गया है तो मिलेगा ही मिलेगा। मुख में सूखा ग्रास है, आंखों में वही दुख के आंसू थे, लेकिन अब वही दुख के आंसू सुख में बदल गए, और वही रूखा सूखा ग्रास उसको मीठा मीठा लगने लगा। दूसरी तरफ देखें, बड़े रिसेप्शन में कोई बड़ा व्यक्ति गया हुआ था। रिसेप्शन के हिसाब से चल रहा था, आइटमों पर आइटम ढेर सारे थे, और इसने गुलाब जामुन मुंह में रखा, और जैसे ही उसका स्वाद दे रहा उसी समय उसकी घंटी बजी। उठा करके जैसे ही उसने सुना, और व्यापार संबंधी कोई उसको समाचार उसके मुनीम ने दे दिया, सेठ जी मामला बिगड़ गया, और मार्केट की स्थिति ये बनने के कारण अपने को इतना सारा लॉस हो गया, नुकसान हो गया। समाचार सुना है, मुंह में गुलाब जामुन है, चेहरे पर जो प्रसन्नता और मिठास का भाव था चला गया। समाचार ने उसके गुलाब जामुन की मिठास को फीका कर दिया। समाचार है केवल, अभी कुछ देखा दाखा नहीं, केवल समाचार। एक समाचार ने भिखारी को प्रसन्नता दे दी, एक समाचार ने इस सृष्टि के लिए दुखी बना दिया। साधन तो वही है, भिखारी दुख के साधनों में है, ये श्रीमंत सुख के साधनों में है। साधन वही होते हुए भी समाचार ने सब मामला बिगाड़ दिया। एक का बिगड़ गया, एक का बन गया। ये समाचार की बात है। मन में यदि प्रसन्नता का अनुभव हो गया तो अभाव में भी व्यक्ति प्रसन्न हो सकता, और यदि मन में संतोषी का भाव नहीं है तो सद्भाव होने के बावजूद भी व्यक्ति दुख का अनुभव कर सकता है। अभाव और सद्भाव में हम क्या करें? एक तरफ अभाव है, एक तरफ सद्भाव है, दोनों के बीच में क्या करें? तो दोनों के बीच में साधक को समभाव रखने की जरूरत है। अभाव है तो भी ठीक है, चला जाएगा, और सद्भाव है तो भी कितने दिन तक बना रहेगा। इसके बीच में समभाव यदि रखे तो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो उसे
उसका परिणाम सुखी बना देगा। महावीर और बुद्ध की विचारधारा में यही फर्क रहा। हमने अध्ययन किया, बुद्ध की दार्शनिकता को भी समझा, महावीर की दार्शनिकता को तो समझ ही रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि दोनों की विचारधारा में क्या फर्क रहा। विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क रहा। बुद्ध ने भी तत्व को समझा, तत्व को पकड़ा, लेकिन उन्होंने तत्व को अपने अनुसार ढाल लिया। महावीर एक सच्चाई को लेकर के आगे बढ़े और सच्चाई से उन्होंने कभी भी किसी भी रूप में समझौता नहीं किया। बुद्ध ने समझौते के रास्ते को अपनाया। हालांकि ये बात सच है कि बुद्ध अपने प्रारंभिक जीवन में उत्कृष्ट साधना में साधक रहे हैं और जैन ग्रंथ तो यहाँ तक उल्लेख करते हैं कि बुद्ध अपने प्रारंभिक जीवन में 6 वर्ष तक निर्ग्रंथ मुनि रहे। 6 वर्ष तक बुद्ध प्रारंभ में निर्ग्रंथ मुनि रहे। पार्श्वनाथ की परंपरा में, दीक्षित मुनि परंपरा में, उन्होंने पिहिताश्रव नाम के मुनि महाराज से निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ली। पिहिताश्रव नाम के मुनि महाराज से उन्होंने मुनि दीक्षा ली और मुनि दीक्षा पर बुद्ध का नाम बुद्ध कीर्ति रखा गया। 6 वर्ष तक उन्होंने मुनि की साधना की, लेकिन मुनि की चर्या पालते पालते, सर्दी गर्मी सहन करते करते, उपवास और अंतराय करते करते, केसलुंचों को करते करते और एक स्थिति में जाकर के बुद्ध ने घुटने टेक दिए। घुटने टेकने को मजबूर हो गए। श्रेष्ठता प्राप्त कर ली थी, श्रेष्ठता के प्रति उनका भाव भी बना, लेकिन सहन करने में कमजोर साबित हुए। धीरे धीरे शिथिलता आने लगी और 6 वर्ष पूरे होते होते उन्होंने निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा को छोड़ दिया और समझौते के रूप में मध्यम मार्ग को अपना लिया। ये सच्चाई इसलिए भी मालूम होती है, केवल जैन ग्रंथों की ही बात नहीं कर रहा, बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए, उनकी परंपरा में आने वाले जो भी उनके प्रवर्तक रहे, उन्होंने भी इस बात का उल्लेख अपने ही ग्रंथों में किया है।